सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर ये पनप गए, तो पूरी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहिए। और देश की जो नागरिक हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर उलूल जुलूल हर समय हर विषय हर व्यक्ति को बोलना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो लोग अधिकृत हैं उनके लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है, इसके लिए विशेषज्ञ संसद है, विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और देश की सेना है। वो लोग बखूबी अपना काम करना जानते हैं, वो काम कर रहे हैं। हम लोग की प्रार्थनाएं, हम लोग की भावना, हम लोग हर तरीके से उनके साथ, उनके समर्थन में खड़े हैं। और नागरिक होने के नाते जो हम लोग की जिम्मेवारी है हम लोग को करना चाहिए। हर चीज़ पर टीका टिप्पणी करना और इसको कोई इवेंट के तरह ट्रीट करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा हो रहा है इस नज़रिए से, क्योंकि हम लोग पीछे भी देखते रहे हैं। अभी ऐसी मारामारी है टीआरपी की कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको सनसनीखेज बना दूं, हर घटना को सनसनीखेज बनाना, उस पर हर तरह के कोट अनकोट स्वयंभू विशेषज्ञों को बैठाकर टीका टिप्पणी कराना। मुझे लगता है कि इस बात की गंभीरता को लोगों को समझना चाहिए कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो देश की प्रतिष्ठा, लोगों की जान, बहुत बड़ी चीज़ स्टेक पर है। तो जब तक किसी भी चीज़ की पूरी तरह से, एक तरह से जिसकी पुख्ता जानकारी ना हो, आधिकारिक सोर्स से जिसको ना बताया जाए, तो बेकार की अफवाहों पर, स्पेकुलेशन पर आधारित टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जैसे कार्रवाई कल 2 बजे रात में हुई है, 1:44 के आसपास। हम लोग इंटरनेशनल मीडिया और सारी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ उसी समय आया। कई लोगों ने सुबह होते ही वक्तव्य जारी किए। मेरा ऐसा मानना है कि जब सेना की ओर से, सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस हो गया, उसके बाद ही कुछ टीका टिप्पणी करना उचित था। इसीलिए हम लोगों ने वेट किया कि भाई पहले सुन तो ले कि सेना के लोग क्या कह रहे हैं। किया उन्होंने है, और आप सुबह में 5 बजे उठकर उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आधी सूधी जानकारी आपके पास है, आपकी समझ है नहीं है, कार्रवाई क्यों हुई है, कैसे हुई है। एक बार सेना की ब्रीफिंग हो गई, उसके बाद आप उसके साथ खड़े होइए, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर आप देश को प्यार करते हैं तो जो भी देश के हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हर व्यक्ति उसमें खड़ा होगा। ये इसमें पक्ष विपक्ष, दल, जाति धर्म का तो कोई मामला है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका क्या असर, क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा क्या? बेकार की बात है भाई। हर चीज को चुनाव और राजनीति से जोड़कर देखा जाना, इसीलिए तो लोग वक्तव्य घबराहट में कोई दे रहा है, कोई उत्साह में दे रहा है। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अलग मामला है, और अगर एक बार को बिहार के चुनाव पर उसका असर पड़े भी तो भी मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं। हर चीज राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति के लिए विषय हैं, समाज में हजारों विषय हैं जिस पर राजनीति हो सकती है, होती रही है, आगे होती रहेगी। शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक हराकिरी है, उन विषयों पर राजनीति होती रहेगी। ये देश की प्रतिष्ठा का मामला है, सुरक्षा का मामला है, लोगों के जान का मामला है। अगर इस पर भी राजनीति करते हो तो इस आपसे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर क्या राजनीति नहीं होगी क्या आगामी चुनाव में? भाई, जो करेगा वो अपने वक्तव्यों के लिए, अपने कर्मों के लिए खुद भागी बनेगा। हम अपनी बात कह सकते हैं और अपनी ओर से जनसुराज में जो साथी जुड़े हैं उनकी बात कह सकते हैं, और बियॉन्ड जनसुराज मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में जो भी लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं, जो किसी वाद विवाद में पड़े बगैर देश की हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेना के लिए खड़े होना चाहते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है, उसका लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाले चर्चिल चुनाव हार गए। बॉम्बे में जब अटैक हुआ, जब ओबेरॉय और ताज में अटैक हुआ था, उसके बाद 3 विधानसभा में चुनाव हुआ, जो लोग फुल पेज ऐड दिए थे वो चुनाव हार गए। इससे कोई लेना देना नहीं है। और हर आप लोग को भी, पत्रकारों को भी हर चीज़